जॉर्जिया मेलोनी तो सेल्फी लेती ही थी मोदी साहब के साथ, लेकिन अब एक और बिग पर्सनालिटी ने मोदी साहब के साथ सेल्फी ले डाली है। तो एक और सेल्फी वायरल हो रही है, लेकिन मुलाकात हुई है मेलोनी एंड मोदी में भी। तो आपके सामने रखते हैं वो तमाम डिटेल्स, मोमेंट टू मोमेंट, लम्हा ब लम्हा की कुछ डिटेल्स, जिससे हमें ये पता चलेगा कि कौन सा मुल्क क्या सोच रहा है और ये जो G20 समिट है ये कहाँ तक पहुंची और आखिर क्या बात है कि इसमें शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कहीं भी नजर नहीं आए, नोवेयर। तो क्या G20 में जो है वो इनविटेशन नहीं गया, और ऑब्वियसली क्यों नहीं गया, इस पे भी बात करेंगे। पहले ये देखिए जनाब, ये जो हमें तस्वीरें नजर आ रही हैं इसके अंदर मोदी साहब और जयशंकर साहब जो हैं वो बैठकर हर जगह पर बायलैटरल टॉक्स करते हुए नजर आए, यानी बायलैटरल मीटिंग्स हुई हैं इसमें। Country, the African Union, the European Union, 24 international Lituania in July. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पाक मीडिया कॉमेडी के एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी G20 में अपना जलवा दिखा रहे हैं। कल उनका इटली के पीएम के साथ सेल्फी वायरल हो रहा था और आज IMF की जो MD है उनके साथ सेल्फी पूरा दुनिया में वायरल हो रहा है। अब ये देखकर पाक मीडिया का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और IMF की जो MD है, आने वाले समय में IMF अब पाकिस्तान को पैसा नहीं देगा। दोनों मिलकर मोदी जी उनके साथ मिलकर साजिश कर रहे हैं और उनके कहने पे ही IMF पाकिस्तान को भीख नहीं दे रहा है। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया क्या बातें कर रही है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों में भी शेयर कर दे। तो आइए देखते हैं आज का ये वीडियो। G20 समिट एक बड़ा समिट हो रहा है और उसमें सेंटर स्टेज पर नजर आ रहे हैं हर जगह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और जॉर्जिया मेलोनी तो सेल्फी लेती ही थी मोदी साहब के साथ, लेकिन अब एक और बिग पर्सनालिटी ने मोदी साहब के साथ सेल्फी ले डाली है। तो एक और सेल्फी वायरल हो रही है, लेकिन मुलाकात हुई है मेलोनी एंड मोदी में भी। तो आपके सामने रखते हैं वो तमाम डिटेल्स, मोमेंट टू मोमेंट, लम्हा ब लम्हा की कुछ डिटेल्स, जिससे हमें ये पता चलेगा कि कौन सा मुल्क क्या सोच रहा है और ये जो G20 समिट है ये कहाँ तक पहुंची और आखिर क्या बात है कि इसमें शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कहीं भी नजर नहीं आए, नोवेयर। तो क्या G20 में जो है वो इनविटेशन नहीं गया, और ऑब्वियसली क्यों नहीं गया, इस पे भी बात करेंगे। पहले ये देखिए जनाब, ये जो हमें तस्वीरें नजर आ रही हैं इसके अंदर मोदी साहब और जयशंकर साहब जो हैं वो बैठकर हर जगह पर बायलैटरल टॉक्स करते हुए नजर आए, यानी बायलैटरल मीटिंग्स हुई हैं इसमें। अब आप उसको शेक हैंड कह लें, लेकिन सिर्फ ये शेक हैंड तक बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने लीडर्स के साथ हाथ पे मिलाया, लेकिन मीटिंग्स भी हुई है बाकायदा दोनों तरफ के डेलीगेशंस की बैठ के, यानी इंडियन डेलीगेशन, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि उसमें उनके जो तरफ से लोग गए हुए थे मोदी साहब के साथ, डॉक्टर जयशंकर नजर आ रहे हैं, और उनके जो भी ऑफिशियल्स उनकी और दूसरे कंट्रीज के लोगों के साथ मीटिंग्स हुई हैं। अच्छा, अब सिर्फ ये जो मीटिंग्स हैं वो तो हुई हैं, जिसमें जैसे कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर के साथ मोदी साहब की हमें तस्वीरें नजर आती हैं। और ये देखिए, ये पिक्चर्स हमें जो जॉर्जिया मेलोनी है, बहुत ही खूबसूरत, जबरदस्त, अपने एक बहुत ही ग्रेसफुल उन्होंने ये ड्रेसिंग की हुई थी और बहुत प्यारी नजर आ रही हैं और मोदी साहब बड़े खुश हो रहे हैं। और अगर आप गौर करें इसके अंदर तो मोदी साहब ने मेलोनी साहिबा का हाथ बहुत ही मजबूती से थामा हुआ है। सर, ये जो हाथ है ना, ये बहुत ही मजबूती से उन्होंने थामा है, यानी कि बहुत, देखिए आप, वो जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही गोलियां चल रही हैं, नहीं है कि बड़ी दोस्ती। आपको पता है कि ये जो दोनों लीडर्स हैं ना, मेलोनी एंड मोदी, इसमें बहुत दोस्ती है इनमें। और जो मेलोनी है वो उनको बहुत ज्यादा जो है अपने यानी समझती हैं कि मोदी साहब को, कि वो एक बहुत बड़े दुनिया के लीडर हैं। सभी समझते हैं वैसे तो, कौन नहीं समझता, लेकिन वो जरा कुछ ज्यादा समझती हैं। तो आपके जो है ये मैसेजेस हम तक पहुंच रहे हैं। ये जनाब, आप मैसेजेस, बल्कि जो कमेंट्स है वो भी हम साथ साथ आपको दिखाते जाएंगे, आप उनको भी देख सकते हैं। अच्छा, तो बात हो रही है अभी, ये जो आपने पिक्चर देखी ना, ये तो आपने देख ली।
हमेशा ऐसा ही होता है कि सेल्फी वायरल होती है जिसमें जॉर्जिया मेलोनी नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीर लेती हैं, ठीक है, ये वायरल होती है, ये तो हुई, लेकिन इस बार एक और तस्वीर इससे ज्यादा वायरल हो रही, और वो हमें पता ही चलता है कि इस बार जिस पर्सनालिटी ने मोदी साहब के साथ पिक्चर ली है वो है ये देखें जी, ये सेल्फी ली है, ये हैं, आप जानते हैं गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ ने, जो कि डेप्यूटी एमडी हैं, डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF, उन्होंने इस मर्तबा नरेंद्र मोदी साहब के साथ जो है वो ये सेल्फी ली है। अब देखें, ठीक है, वो फैन होंगी, वो भी फैन हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जॉर्जिया मेलोनी ही फैन हो। देखें, ये पता चल रहा है कि गीता गोपीनाथ फैन है मोदी साहब की, क्योंकि वो सेल्फी ले रही हैं, उनके हाथ में मोबाइल जो है वो है और वो तस्वीर उतार रही हैं। तो ऑब्वियसली, जैसे कि वैसे तो हमने बताया कि सभी फैन है। अच्छा, इसके अलावा फिर हमें गीता गोपीनाथ और लीडर्स के साथ भी नजर आती है, जैसे ये अब इसमें वो सेल्फी नहीं ले रही, ठीक है जी। ये आप देख रहे हैं, जब मैक्रोन के साथ वो खड़ी हैं तो उसमें वो सेल्फी नहीं ले रही, बल्कि उसमें कोई किसी से पिक्चर उतरवाई है या कोई पिक्चर उनकी ले रहा है, लेकिन जब वो इसमें है तो इसमें वो सेल्फी ले रही हैं मोदी साहब के साथ, जैसा कि नजर आ रहा है। अच्छा, अब इसमें क्या उन्होंने मेलानी की जो है वो उनको कॉपी करने की कोशिश की है, क्योंकि होता ही है कि मोदी साहब के साथ जो भी तस्वीर ले लेते हैं ना, वो बड़ी वायरल होती है, वो खबर बहुत बड़ी बन जाती है। बट देखिए, इतनी बड़ी आबादी पॉपुलेशन के कंट्री का जो प्राइम मिनिस्टर होगा, उसकी ऑब्वियसली उसके साथ तो खबर तो बनेगी ना। तो बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए भी करते हैं कि वो खबर भी बनवाना चाहते हैं अपनी। तो लेकिन हर बड़े से बड़ा बंदा जो है दुनिया का, बड़े से बड़ा लीडर, वो सेल्फी लेना पसंद करता है मोदी साहब के साथ। ये है ऐसा, मतलब क्या करें आप, अगर कुछ इसमें जेलसी फील करते हैं या ये कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ क्यों नहीं, हमारे प्रेसिडेंट के साथ क्यों नहीं, तो आप कर सकते हैं, लेकिन देखिए उनका अपना एक स्टेटस बन चुका है। एक तो ये कि इंडिया का स्टेटस जहां पर है वो पहुंच चुका है, फिर मोदी साहब का अपना स्टेटस जहां पर अब है, सबसे ज्यादा उनके सब्सक्राइबर्स हैं एक्स पर, ट्विटर पर, और भी बहुत सारी चीजें। तो वो ऑब्वियसली हर बंदियों की भी ख्वाहिश होती है कि उनके साथ सेल्फी लें। अच्छा, अब इसमें हम ये देखते हैं, ये कोई कम बात नहीं है, ये जो गीता गोपीनाथ है ना, जब आप ये कहेंगे ये गीता गोपीनाथ तो मतलब जाहिर है कि उनका कहीं ना कहीं से ताल्लुक इंडिया से है, तो नो। अच्छा, मेलानी का ताल्लुक कैसे इंडिया से, तो मतलब ऐसा नहीं, वो भी। तो एक और बात ये कि गीता गोपीनाथ मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाएंगी अब आगे। अभी वो डेप्यूटी एमडी है ना, उसके बाद डेप्यूटी एमडी के बाद वो एमडी बनेंगे IMF की। अब पाकिस्तान को ये सोच लेना चाहिए कि अभी जिनसे वो कर्जा मांग रहे हैं या कर्जा ले रही हैं, जिनका दिया हुआ कर्जा पे मुल्क चल रहा है, वो तो ठीक है ना, एमडी हैं, लेकिन जब गीता गोपीनाथ एमडी बनेगी, अभी भी गीता गोपीनाथ के हाथों से होते हुए तमाम पेपर्स निकलते हैं। डेप्यूटी हैं, वो तो ज्यादा, जो डेप्यूटी होते हैं उनके ऊपर ज्यादा काम होता है, वो सारा कुछ देख रहे होते हैं। तो एक इंडियन नजात कह लें या जो भी एक ऐसी खातून जिसका ऑब्वियसली डायरेक्टली इनडायरेक्टली वास्ता है इंडिया से, वही आपको जो है वो कर्ज वर्ज दे रहा है। और आगे जब वो डायरेक्टर बन जाएंगी तो फिर तो आपने पाइन लेना ही उससे है, शहबाज शरीफ साहब। फिर अभी तो जब वो कहते हैं ना कि मैंने नाक से लकीरें निकलवाई हैं, तो उसके बाद नाक से लकीरें जो हैं वो गीता गोपीनाथ निकलवाएंगी ठीक है, फिर क्या होगा? अभी तो आप वैसे तो कहते हैं ट्रेड नहीं करनी, ये नहीं करना, फिर की करना है तुसी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। और अब पाकिस्तान को लग रहा है कि आने वाले समय में IMF जो भी पैसा दे रहा था वो अब नहीं देगा भारत के कहने पर। और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर ले। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।